किसान भाइयों नमस्कार। आज है 28 अप्रैल 2026 और दिन है मंगलवार। जैसा कि मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश से आलू खरीद को एक मंजूरी दी गई थी, जिसमें 20 लाख मैट्रिक टन आलू उत्तर प्रदेश से खरीद करके उन राज्यों को भेजा जाना था जहां पर आलू की पैदावार कम होती है। इस समाचार को या इस योजना को उनके मंत्री विभिन्न सभाओं में बड़े बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के किसान को आलू का दाम नहीं मिल रहा था, किसान ठगा जा रहा था और हमने पता नहीं इस तरह बड़ा काम कर दिया है कि किसान अब मालामाल हो जाएगा। मैं आप सब तो सब जानते ही हैं, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार के उन नीति निर्माताओं से कहना चाहता हूं कि एक बार ये जो मूल्य आपने निर्धारण किया है 6,500 रुपये 90 पैसे प्रति टन का, यानी कि 6500 रुपये 90 पैसे प्रति क्विंटल का जो आपने मूल्य निर्धारण किया गया है, लगभग 350 रुपये पैकेट का, उसमें किसान को क्या मिल रहा है इसका निर्धारण कैसे आपने कर लिया कि सारे के सारे पैसे किसान की जेब में जा रहे हैं। उसको इस आलू को पैदा करने के लिए कोई लागत नहीं लगानी पड़ रही। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, खेत की जुताई, खेत का पानी, खेत का किराया, आलू का बीज, वो सब आप फ्री में उपलब्ध करा रहे। अरे पता नहीं आप किस मिट्टी से हिसाब किताब लगाते हो, आप कौन से कमरों में बैठ करके किसान की इनकम का, आमदनी का निर्धारण करते हो, जिसको आप कहते हो कि कुछ किसानों की आमदनी 4 गुनी हो गई, कुछ की 8 गुनी हो गई है आज़ादी के बाद से। जबकि वास्तविकता ये है धरातल पर कि कोई भी किसान अपनी खुशी से अब खेती करना ही नहीं चाहता। वो अपने आने वाली संतानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को खेती की तरफ मोड़ना ही नहीं चाहता। कारण यही है कि सरकार ने किसानों के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जो नीति बनाने वाले हैं वो पता नहीं किस तरीके से नीतियों का निर्माण करते हैं, जिससे किसान को लाभ तो दूर की बात है, उसे उसकी लागत मूल्य ही नहीं मिल पाता है। अब इन्हीं चीज़ों को देख करके हमने जो कहा था कि भाई ये केंद्र सरकार की इस योजना को, आलू खरीद योजना को हास्यास्पद नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। इस बात को हम पहले कई बार कह चुके हैं और आज विभिन्न किसानों के संगठन भी बिल्कुल हमारी बात को दोहरा रहे कि ये योजना एक हास्यास्पद है और किसानों की नज़र में तो ये कुछ भी नहीं सिवाय, और जो अच्छे किसानों, अच्छे आलू के रेट जो बढ़ रहे थे वो भी इस जैसे ही इन्होंने रेटों का निर्धारण किया उसके बाद से और कम हो गए या स्थिर हो गए, तो ये किसानों की बर्बादी की एक दास्तान पर हस्ताक्षर करके मोहर लगाना हो गया। तो किस सरकारों को ये देखना चाहिए कि लागत मूल्य कितना आ रहा है। आज जो है अगर हम बात करें टिकैत गुट की, तो उनका आंदोलन की उन्होंने तैयारी कर ली है और कल उनके आह्वान पर आगरा कमिश्नर ऑफिस पर मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मेरठ, इन जगह के किसान एकत्रित हुए और उन्होंने ज्ञापन भी दिया टिकैत गुट के उस पर आह्वान पर, और उन्होंने मांग भी करी कि इस तरह से किसान की आलू की लागत मूल्य को जाने बिना एक मूल्य निर्धारण कर देना कहीं न कहीं किसान के हितों पर कुठाराघात है। कम से कम 1200 रुपये क्विंटल का लागत मूल्य, उसके बाद आप प्रॉफिट क्या देते हो ये आपको देखना चाहिए, कितना लाभ किसान को देते हो। जबकि आपने जो मूल्य निर्धारण किया है 650 रुपये 90 पैसे प्रति क्विंटल, वो कहीं न कहीं किसान के लिए एक बिल्कुल हास्यास्पद ही ये कहा जाएगा। और आप इस बात को विभिन्न सभाओं में बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं। कल मैं माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय कृषि मंत्री, उनका एक भाषण देख रहा था। उन्होंने बड़े चाव से कह रहे थे कि हमने देखो उत्तर प्रदेश में 20 लाख मैट्रिक टन आलू की खरीद को मंजूरी दे दी है और खरीद केंद्र भी स्थापित कर दिए। अब किसान को इसको कोई जबरदस्ती उसको मध्य सद्दे यानी कि उल्टे सीधे भाव में आलू नहीं खरीद पाएगा। माननीय महोदय, इससे ज़्यादा तो आज भी रेट है और उससे पहले इससे और ज़्यादा थे। तो आपने किसान के कौन से भावों को आपने जो है लूट उससे किसान को बचा लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसान को तो आपने जो है कुएं में से निकाला और खाई में पटक दिया हो। कम से कम एक बात ये तो निर्धारित कर देते कि कौन से आलू का क्या रेट है। जो डंप का आलू, जो कोल्ड में नहीं रखा जाता है, जिसको ढेर लगा के किसान अपने खेतों पर जमा कर देता है, जिसमें से 50% आलू खराब भी हो जाता है, और वो आलू आज भी 500-600 रुपये क्विंटल की रेट से, और उससे ज़्यादा भी कहीं हॉलैंड और अगर चिप्सोना की बात करें तो 800-900 रुपये क्विंटल की रेट से विभिन्न मंडियों में बिक्री हो रहा है। आपने सबका एक तरफ से आप तो गधे, घोड़े, खच्चर, बकरी और बंदर, भालू, कुत्ता सबको एक ही लाइन में चला रहे।
कम से कम ये तो देख लेते कि कौन सी क्वालिटी का आलू किस रेट पे बिक रहा है। कहीं ना कहीं तो क्लासिफिकेशन करते। आपके जो नीति निर्माता हैं उन सब से आप पूछिए कि उन्होंने किस क्या आधार पर ये रेट निर्धारित किया है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये इस तरह से आप अपने योग्यताओं का मजाक मत उड़वाइए और किसान को बिल्कुल निराश करके खाई में मत डालिए। कम से कम खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला जो व्यक्ति है, जो जी तोड़ मेहनत करता है, अपने चोटी का पसीना एड़ी में बहा देता है, उसको कम से कम लागत मूल्य दीजिए, उसको लाभ भी दीजिए, जिससे कि वो आने वाली पीढ़ियां भी प्रोत्साहित हों खेती के लिए। आप विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, कह रहे हैं हम केंद्रीय एक विश्व स्तर का अनुसंधान केंद्र भी आगरा में खोलने जा रहे हैं। उसका लाभ क्या है? आप अनुसंधान केंद्र खोल लीजिए, आप बेहतर से बेहतर सीड प्रोवाइड कर दीजिए, आप किसान उत्पादन भी बेहतर से बेहतर कर देगा और लागत भी अच्छी लगा देगा, तो अपने बच्चों की पत्नी के गहने बेच देता है, अपने खेत को बेच देता है, आप उसके उत्पाद को बिक्री तो मार्केट में कर नहीं पाते। तो सारी की सारी चीजें व्यर्थ हैं अगर आप उसके उत्पाद को उसके लागत मूल्य भी नहीं दिला सकते, उसको उसके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं दिला सकते, तो सब कुछ खत्म है, सब कुछ बेकार है। तो सबसे पहले उन योजनाओं को लाइए जिससे किसान की उपज का सही मूल्य किसान को मिल सके और तब वो जाकर के दुगनी ऊर्जा के साथ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और अच्छा उत्पादन स्वयं ही कर लेगा। फिर आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, इसी तरह से जो विभिन्न यूनियन है अलग अलग जगह पर इस अभियान को चला रही हैं और इसके विरोध में उतर आई हैं कि जिस तरह से रेट का निर्धारण किया है। चलो आगे रेट क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उत्पादन आपने किया, आपने अपना काम भली प्रकार से निभाया। वो एक अलग बात है कि सरकारें आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। आने वाले समय में आपको ही कम से कम इतना निर्णय जरूर करना होगा कि आलू का उतना ही उत्पादन करें जितना आपकी जरूरत हो जाए और मार्केट में मिनिमम रहे। आप दूसरों के उकसावे में आकर के, इधर तो बीज कंपनियां आपको बीज दे करके अपना व्यवसाय कर गई, कोल्ड मालिक आपको विभिन्न प्रोत्साहन दे करके अपना व्यवसाय कर जाएंगे, वो कोई भाड़ा नहीं छोड़ने वाले। फंसा तो केवल गरीब किसान फंसा जिसने जी तोड़ मेहनत करके खेत में आलू उगाया, अपना सब कुछ दांव पर लगा करके बीज खरीद के लाया, बहुत ही अच्छा गुणवत्तापूर्ण बीज लाने के बाद जब उसने अच्छा खासा उत्पादन कर लिया तो जब कोल्ड में रखा उसका भाड़ा वो अपना देगा ही, जो आदान प्रदान कर रहा है उसका वो देगा ही, मजदूर को अपनी मजदूरी भी मिल जाएगी। आप लागत की बात करें तो पिछले 10-20 वर्षों की अगर तुलना करेंगे तो लागत मूल्य अन्य चीजों पर मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो गई। इधर फंगिसाइड बहुत महंगे हैं, इंसेक्टिसाइड बहुत महंगे हैं, खेत की जुताई बहुत महंगी है, डीजल बहुत महंगा है, खाद भी इतना महंगा मिलता ही नहीं, किसान को लाठियां खानी पड़ती है उसके लिए। अभी और सुनने में आ रहा है कि डीएपी और यूरिया के रेट और बढ़ने वाले हैं इस युद्ध की स्थिति से, तब और ज्यादा विपत्तियां खड़ी हो जाएंगी। ऐसी परिस्थितियों में किसान भाइयों, आप अपने प्रयोग के लिए सबसे पहले उत्पादन कीजिए, दूसरे और फसलों पर भी ध्यान दीजिए, अन्य कार्यों की तरफ भी देखिए, तब जाकर के इनकी आंखें खुलेंगी। आप उत्पादन बेहतरीन करने के बाद जब आप ले जाते हैं और इनकी तरफ सरकारों की तरफ देखते हैं कि ये कुछ योजना आपके लिए बनाए, तो ये अपने आप को शहंशाह समझते हैं और आपको गुलाम। तो इस भंवर जाल से निकलने का तरीका यही है कि आने वाले समय में उत्पादन को नियंत्रित करके विभिन्न अन्य फसलों का भी उत्पादन किया जाए और जरूरत के हिसाब से आप अपने पास रखिए, बाकी का समय आने पर जिसकी डिमांड हो उसकी बिक्री कीजिए। अब हम थोड़ा सा भावों पर भी नजर डालते हैं। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 103 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 30 कल की बैलेंस थी, 90 में से भी 30 बच गई कल। गर्मी बेतहाशा है, बिक्री भी थोड़ी कम हो रही है। चिप्सोना की 37 गाड़ियां हैं, 350 से 400 रुपए पैकेट चंदौसी का, और सुपर क्वालिटी का BVI 450 तक बिक्री हो रहा है। बाकी हल्का फुल्का 350, 300 और उससे नीचे भी दागी दूगी आलू बिक्री हो जाता है। सूर्या की बात करें 9 गाड़ियां, BVI क्वालिटी का चंदौसी का 600 से 800 रुपए पैकेट, और संबल और अन्य जगह का 400 से 500 रुपए पैकेट, आगरा अलीगढ़ का 350 से 400 रुपए पैकेट के रेट से पे बिक्री हो रहा है। सुपर BVI का क्वालिटी का सूर्य आलू 900 तक की बिक्री देखी गई। 3793 4 गाड़ियां हैं, स्टोर का 350 से 420 तक और डंप का 300 से 350 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें LR की तो 16 गाड़ियां हैं, मोटा सुपर क्वालिटी का 60 mm प्लस 400 से 450 रुपए पैकेट, 45 से 50 mm का 300 से 350 रुपए पैकेट, और गुल्ला 200-250 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें डायमंड की 19 गाड़ियां हैं, पंजाब से आता है डायमंड 300 से 350, और सुपर क्वालिटी का BVI 400-450 तक की बिक्री देखी गई है। वहीं संतान आलू 550 रुपए के आसपास की बिक्री देखी गई।
शमशाबाद के आलू 350 से 400 रुपये पैकेट, हल्की क्वालिटी का 280 से 320 रुपये पैकेट के रेट से दिल्ली मंडी में बिक्री हुआ है। वही बात करें बाराबंकी की, यहाँ पर सफेद हाइब्रिड आलू 5 से 5.5 रुपये किलो, चिप्सोना 7 से 7.5, राजेंद्र 5 से 6 रुपये किलो, बिल्टी कल 521 रुपये की क्विंटल की थी, कार्टनर 6 से 7.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें फरुखाबाद की, यहाँ पर 30 से 35 गाड़ियों की आमदनी रही। हाइब्रिड सफेद ख्याति है पुखराज 331, 361, 401, 421 और सुपर हाईएस्ट 461 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं लाल आलू कंचन 350 से 400 रुपये क्विंटल, हॉलैंड 600 से 650 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। 37 के भी कुछ लॉट थे जो 511 और 521 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुई। बात करें कानपुर मंडी की, यहाँ पर 35 से 40 गाड़ी की आमदनी रही। हाइब्रिड आलू डंप का 4 से 5.5 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का या दागी दुगी 2 से 3 रुपये किलो। 37 आलू 5.5 से 6.5 रुपये किलो। कोल्ड स्टोरेज का 7 से 8 रुपये किलो। चिप्सोना स्टोर का 5 से 8.5 रुपये किलो, डंप का स्टोर का 11 साढ़े 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं कंचन 5 से 6 रुपये किलो, सिंदूरी 6 से 6.5 7 रुपये किलो, हॉलैंड 7 से 8 साढ़े 8 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी की बात करें, यहाँ 75 से 80 गाड़ियों की आमदनी रही और जिसमें कोल्ड स्टोरेज की गाड़ी 40 से 45 गाड़ी कोल्ड स्टोरेज की है। 37 आलू कोल्ड स्टोरेज का 8 से 9 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 6 से 7, डंप का आलू 5 से 6 रुपये किलो और 7 रुपये किलो भी सुपर क्वालिटी का। हाइब्रिड 4 से 6 रुपये किलो, कोल्ड स्टोरेज का 7.5 से 8 रुपये किलो। 302 8 से 8.5 रुपये किलो। लाल आलू पंजाब का 9 से 10, हाइब्रिड पंजाब का 2 से 5 और यूपी का लाल आलू सुपर क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें जोधपुर मंडी की, तो यहाँ पर 7 से 8 गाड़ियों की आमदनी रही। 37 आलू 8 से 9 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 7 से 7.5 रुपये किलो और पंजाब का ख्याति और पुखराज 4 से लेकर के 7 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अब बात करें महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, यहाँ पर कल के बैलेंस की बात करें तो 10 गाड़ियों का बैलेंस यूपी का, गुजरात और एमपी की एक गाड़ी, टोटल 12 गाड़ियों का बैलेंस बचा। मुंबई में सुबह की आमदनी 26 बड़ी और 5 छोटी गाड़ी मिला करके 31 गाड़ियों में 14,537 पैकेट की टोटल आमदनी रही। सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 37 आलू जो कोल्ड स्टोरेज का वो 11 साढ़े 11 12 रुपये किलो तक और सुपर एक आलू 12.5 तक की बिक्री है। वहीं 8 से 10 रुपये किलो में हल्की क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। जाली में 7 से 10 रुपये किलो। एमपी का ज्योति कोल्ड स्टोरेज का 12 से 14, एलआर पेपर पास 11 से 13 और राशन का एलआर 5 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 22,983 पैकेट की आमदनी रही। सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 12 से 14 रुपये किलो, हल्का 8 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं चेन्नई में 13 से 15 रुपये किलो, हल्का 10 से 12, मदुरई और तिरछी में 15 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मेटियापालम में टोटल 42 गाड़ियां हैं आज। आगरा की 7 गाड़ियां हैं। 15 से लेकर के 18.5 पौने 19 रुपये किलो तक बढ़िया क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ है। वहीं गुजरात की 2 गाड़ियां हैं। 17 से लेकर के 20 रुपये किलो के रेट से गुजरात का आलू बिक्री हुआ है। ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार और जो है स्थिति परिस्थिति की चर्चा। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।